अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम नया विषय ले रहे हैं। एक विषय जो ज्योतिष में जन्म कुंडली के बारे में अलग अलग 12 भाव होते हैं, उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, उनके अलग अलग लाभ और हानि होते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग जो भाव है वो, मैं इस भाव को सदा कुंडली में जब भी देखता हूँ तो बहुत अच्छे से देखता हूँ। ये भाव है 11वां भाव, 11th हाउस। ये कालपुरुष की कुंडली ली है जहाँ पे 1 से लगा करके 12 राशि लिखी हुई है। ये जो राशियाँ हैं ये कोई भी हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है उसका, लेकिन ये जो भाव है ये फिक्स है। ये चाहे यहाँ पे जैसे 11 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 2, 5, 6, 7, 8 कोई भी राशि लिखी हुई हो, लेकिन ये भाव 11वां ही कहलाता है, जिसको लाभ भाव बोलते हैं। लाभ, हाउस ऑफ इनकम बोलते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग भाव क्यों है, इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, कुंडली में अलग अलग भाव होते हैं, उनके अलग अलग लाभ और हानि होते हैं। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसमें अधिकतर लाभ मिलता है, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो ख़राब माने जाते हैं, जैसे 6, 8, 12 जो है, 6, 8, 12 जो है ये त्रिक भाव माने जाते हैं। इसमें अक्सर बुरे फल मिलते हैं। बाकी जो है केंद्र के भाव हैं या त्रिकोण के हैं, ये शुभ माने जाते हैं। लेकिन ये जो भाव है 11वां भाव, यहाँ पे 11वीं राशि लिखी हुई है, कोई भी राशि हो, लेकिन ये भाव फिक्स है, जिसको लाभ भाव बोलते हैं। यहाँ बात करेंगे आज हम। इस भाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस भाव में शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अक्सर आप देखा होगा कई भावों में शुभ ग्रह फल देते हैं। अक्सर सभी जो भाव हैं उनमें शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं और अशुभ ग्रह बुरा फल देते हैं या कमज़ोर फल देते हैं। लेकिन ये ही एक ऐसा भाव है कुंडली में जहाँ पे शुभ और अशुभ ग्रह दोनों ही लाभ देते हैं, दोनों ही अच्छा फल देते हैं। क्यों और कैसे, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं, लाभ भाव जो है ये जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें शुभ ग्रह कौन से होते हैं? गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का, गुरु, शुक्र और बुध, चंद्रमा, ये 4 ग्रह कुंडली में शुभ माने जाते हैं। ये ग्रह यहाँ बैठे हों इस भाव में या और कहीं बैठ कर के यहाँ दृष्टि डालते हों, गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो या बुध की दृष्टि हो या चंद्रमा की दृष्टि हो, चारों ज़रूरी नहीं है, चारों में से कोई भी या बैठा हो या कहीं पे बैठ के 7वीं 5वीं जो भी दृष्टि होती है इनकी, वो दृष्टि यहाँ डाल रहे हों, तो लाभ आपको मिलेगा। चाहे लाभ किसी प्रकार का हो, धन लाभ मिलेगा, वो किसी क्षेत्र से आ सकता है, किसी तरीके से आ सकता है, कोई भी कमाई से आप, लेकिन आपको लाभ होगा, ये पक्की बात है। ठीक है। अब हम चलते हैं, अशुभ ग्रह अगर शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, ये अशुभ माने जाते हैं। ये अक्सर जहाँ बैठते हैं वहाँ उस भाव की हानि करते हैं या कोई न कोई उस भाव से संबंधित बुरा फल देते हैं। लेकिन इस लाभ भाव का सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पे अशुभ ग्रह भी अच्छा फल देते हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य यहाँ बैठे हों, इनमें से कोई भी, या कहीं बैठ करके इस पर दृष्टि डालते हों। एक चीज़ क्लियर हो गई, शुभ ग्रह बैठे हों या कहीं भी बैठ के 11वें भाव पे दृष्टि डालते हों, अशुभ ग्रह कहीं ये इसमें बैठे हों या कहीं बैठ करके इस भाव पे दृष्टि डालते हों। तो अब अगर शुभ ग्रह दृष्टि डालेंगे तो आपको इनकम होगी अच्छे कामों से, जिसको समाज में अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, उन कामों से आपको लाभ होगा, उन कामों से आपको इनकम होगी। अशुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह दृष्टि डालते हैं, पैसा फिर भी आएगा, लाभ फिर भी होगा, लेकिन हो सकता है वो धन जो आ रहा है वो थोड़ा गलत कामों से आ रहा हो, लेकिन धन आना पक्का है, चाहे अशुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, बैठे हो या दृष्टि हो। ठीक है, ये तो हो गया, एक सूत्र पूरा हो गया। अशुभ ग्रह से भी पैसा आएगा, वो थोड़े गलत तरीके से आ सकता है, लेकिन पैसा आपके पास आएगा। शुभ ग्रहों से आएगा, वो शुभ कार्यों से आएगा, लेकिन आएगा। अब चलते हैं, कुछ इसको और सपोर्ट करने वाले जो ग्रह हैं, ये धन भाव कहलाता है। कुंडली का दूसरा घर जो होता है, यहाँ भी कोई भी राशि हो सकती है, हमने कालपुरुष की कुंडली में धन भाव, इस कुंडली में धन भाव जो है 2 नंबर राशि है,
इसका स्वामी शुक्र अगर यहाँ पे आके बैठ जाए या यहाँ दृष्टि डाले तो धन को दुगुना कर देता है वो। यानी यहाँ लाभ तो हो ही रहा है, लेकिन धन दुगुना कैसे होगा? ये कुटुंब भाव है, तो आपके परिवार में जो आपके हिस्से में जो भी धन संपत्ति आएगी उसके माध्यम से आपको धन मिलेगा, कुटुंब के धन से आपको हिस्सा मिलेगा। 5वां घर पंचम घर कहलाता है। यहाँ का जो स्वामी, यहाँ पे 5 नंबर है, कोई भी राशि हो सकती है। यहाँ 5 नंबर का स्वामी जो है सूर्य होता है। वो अगर यहाँ बैठा है या दृष्टि दे रहा है तो आपको अपने ज्ञान शिक्षा जो आपने प्राप्त की है उससे आपको धन डबल होगा। भाग्य भाव जो बैठा है, या भाग्य भाव में 9 संख्या लिखी हुई, इसका मालिक स्वामी जो है गुरु होता है। ये गुरु यहाँ बैठ जाए या कहीं पे बैठ के दृष्टि डाले तो आपको भाग्य का पैसा भी मिलेगा। कर्म भाव जो ये 10 नंबर लिखा हुआ है, ये शनि की राशि है। शनि अगर यहाँ बैठा हो या कहीं पे बैठ के शनि दृष्टि डालता हो इस भाव का स्वामी, तो आपको कर्म करने से, आपको मेहनत मशक्क़त करने से आपको जो है धन प्राप्त होगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हमने लिया है। और अगर कोई, वैसे सभी भावों को ले सकते हैं, लेकिन पहला घर के जो ये मंगल है, इस मंगल अगर यहाँ दृष्टि दे रहा है या बैठा है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी, आपके खुद के व्यक्तित्व से आपको पैसा कमा कर दे सकता है। तो सिंपल सा सूत्र है, 11वां भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। सूत्र नंबर 1, 11वें भाव में शुभ ग्रह है तो आपकी इनकम अच्छे तरीक़ों से होगी। और अगर 11वें भाव में शुभ अशुभ ग्रह बैठे हैं या दृष्टि है तो आपकी इनकम फिर भी होगी, लेकिन कुछ तरीके गलत हो सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव में सिर्फ लाभ से मतलब है, इनकम से मतलब है। किस तरीके से आ रही है वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं 11वें भाव में। तो ये एक आप देखिए कि आपके 11वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं या कौन से ग्रह दृष्टि दे रहे हैं। शुभ है तो शुभ तरीके से इनकम होगी, अशुभ है तो अशुभ तरीके से इनकम होती। हम उसमें नहीं जाते हैं कि अशुभ इनकम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग अध्याय है। हमें ये देखना है कि आपको कहाँ से लाभ मिलने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। तो आज हमने विषय की जीवन में धन लाभ कहाँ से होगा, 11वें भाव में। ये 11वां भाव है, यहाँ पे कोई राशि हो सकती है, पुनः बता देता हूँ। और ये धन प्रदायक ग्रह है दोस्तों, भाव है, और यहाँ पे सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। पुनः ये बता रहा हूँ, आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर कुंडली में ये चीज़ें मिलेगी। तो आप अपनी कुंडली देखें या किसी विद्वान ज्योतिषी से दिखाएं, जिससे आपको और अच्छे से कुंडली के बारे में पता लग सके। आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों।